रिकॉर्ड। तो सबसे प्रमुख चरित्र मातृभूमि का मान में यदि कोई है तो वो है महाराणा लाखा। वो प्रमुख इसलिए है क्योंकि कहानी के लिए उपयुक्त वातावरण की तैयारी उन्हीं के द्वारा होती है। अगर वह उन्हें बुरा नहीं लगता तो बूंदी के नकली किले का निर्माण नहीं होता। बूंदी के नकली किले का निर्माण नहीं होता तो वीर सिंह को अपनी जान और उनके साथियों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। झूठा शान बघारने के चक्कर में, शान दिखाने के चक्कर में महाराणा लाखा की वजह से ये पूरी कहानी, ये पूरी एकांकी जो घटी वो महाराणा लाखा के कारण ही घटी। तो अब महाराणा लाखा से जुड़े शब्द देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज है मेवाड़ का शासक, तो ये ऐसे लिखिए मेवाड़ के शासक। ठीक है। फिर दूसरा उनके बारे में हम बता सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इनके हिसाब से क्या है कि मेवाड़ पर उनको अभिमान है कि मैं वीरवर हम्मीर और बप्पा रावल का, तो इसलिए वो बड़े शक्तिशाली राज्य के रूप में बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम कभी हारे ना बढ़े। तो अब इनके चरित्र में जो जो विशेषता, ये तो इनका परिचय के लिए यूज करेंगे ये पार्ट। फिर उसके बाद इनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं उसमें अगर हम जाएं तो बड़े वीर और देशभक्त हैं। वीर और देशभक्त। अब देशभक्त कैसे हैं ये देख लीजिए, आप सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आप जरूरत पड़ेगी तो जोड़िएगा। महाराणा लाखा सच्चे देशभक्त और वीर है। विदेशियों से अपने राज्य तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए ही वे राजपूती असंगठित शक्तियों को, डिसऑर्गेनाइज्ड राजपूत पावर्स को वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सभी को इकट्ठा कर लेना चाहते हैं जिससे अपने देश की रक्षा कर सके। तो ये ऐसा कैसे पता चलता है, वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइज क्या करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं सभी असंगठित छोटी छोटी जो स्मॉल पीसेस में जो पावर है, राजपूताना पावर है, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे स्टेट्स में है, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ये उनकी वीरता और उनकी देशभक्ति का प्रतीक है। वीरता इसलिए कि ही इज ऑफरिंग दैट either you have to come under Mewar or you have to fight. So he is brave and he wants, and why he is doing, he wants to protect, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। अब दूसरा एक चीज देख लीजिए, बड़े एक सबसे और महत्वपूर्ण उनके कैरेक्टर की विशेषता क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ शब्द ही यहाँ पर पूरी घटना का कारण है। दृढ़ प्रतिज्ञ माने बहुत डिटरमिन्ड पर्सन है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें बूंदी के किले में ससैन्य प्रवेश करना है, तो अब जब तक हम झंडा नहीं फहरा लेंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न देखिए आप कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों है, तो यही है कि अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और ये प्रतिज्ञा बड़ी ही कठिन थी, फिर भी उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरी करने की बात की। तो यहाँ पर आप दृढ़ प्रतिज्ञ को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आप ये उनकी प्रतिज्ञा जो उन्होंने ओथ ले ली उसके बारे में आप बता करके आप लिखेंगे। और ओथ का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ओथ के बारे में बता करके आप दृढ़ प्रतिज्ञ वेल डिटर्मिनेशन का क्या है ये बहुत ध्यान ले लीजिए, ये उसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये हो जाएगा एटलीस्ट। अभी तीसरा देख लेते हैं, महान शासक है ये। अब ये महान शासक या महान व्यक्ति भी कह सकते हो। महान व्यक्ति क्यों कहेंगे हम, देखिए एक चीज होता है ना लोगों का सम्मान करना, तो आप देखेंगे ना जब कोई वीर व्यक्ति है, महान व्यक्ति इसीलिए है क्योंकि वो वीर सिंह जो उनके खिलाफ युद्ध कर रहा था, जब वो मर जाता है उसके शव को लाया जाता है और अंतिम, और कहते हैं कि बड़ी उसके शव के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तो ही गिव्स रिस्पेक्ट टू द ब्रेवरी,
So it shows that he is also brave, but he was not a kind of person who feel jealous. So महान क्यों है? You can add that. यहाँ पर आप बता सकते हैं किस चीज के बारे में, कि जब वीर सिंह का शव आता है तो शव को जो, शव यानी डेड बॉडी को जो रिस्पेक्ट देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो रिस्पेक्ट जो देते हैं उसको बता करके आप बता सकते हैं कि वो बड़े महान व्यक्ति थे। ठीक है ना? अब इसके बाद तो 1, 2, 3 और ये मेवाड़ के शासक हैं, उनका परिचय आप दे देंगे तो ये 4 चीजें हो जाएंगी। 4 चीजें काफी हैं। ये चारित्रिक विशेषताएं काफी हैं। तो अगर आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें सिर्फ मेवाड़ का शासक है उनका परिचय देते हुए आप इन चारों को ऐसे ही लिख दीजिए कि उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वीर देशभक्त, नंबर 2 महान व्यक्ति, नंबर 3 दृढ़ प्रतिज्ञ, नंबर 4 कुछ भी अपने ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ। तो ऐसे आपने 3-4 उनके सामने लिख दिया। आत्माभिमानी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद भूल गया मैं, प्रतिशोधी मनोवृत्ति, ये मैं एक ऐड करता हूं तो ये 4 हो जाएंगे। प्रतिशोधी, प्रतिशोधी माने जो रिवेंज लेता हो, द पर्सन हु टेक्स रिवेंज। तो वो रिवेंज वाली जो बात है ना, वो आप इसमें जरूर ऐड कर दीजिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो उनका जो रिवेंज लेने की बात थी, आप उसको बता करके ये भी कह सकते हैं कि उनके कैरेक्टर का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें ही वाज टू टेक रिवेंज ही टुक द ओथ दैट अंटिल और अनलेस आई गेट इनटू द बूंदी का फोर्ट, और वो नहीं ले लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये उनकी प्रतिशोधी प्रवृत्ति का है कि वो चूंकि हारे थे तो वो बदला लेना चाहते थे। तो ये प्रतिशोधी प्रवृत्ति माने टू रिवेंज लेने वाली बात जो उनके कैरेक्टर में आती है, आप वो बता देंगे। तो ऐसे 4 लिख दिया। पर मान लीजिए अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आप इसमें से कोई 3 एडजेक्टिव ले लीजिए, और जैसे इसके बारे में मैंने बताया कि वो सबको इकट्ठा करना चाहते थे, वो ओथ के बारे में बताया, प्रतिशोधी प्रवृत्ति माने रिवेंज के बारे में बताया, महान व्यक्ति है क्योंकि वो रिस्पेक्ट देते हैं, शव को भी उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, भले ही उसने उनसे युद्ध किया था फिर भी उन्होंने बहादुरी की प्रशंसा की। तो ये इसको अगर 6 नंबर का प्रश्न आता है तो आप एक एक लाइन ये 2-3 पॉइंट लिख, इस सिर्फ इतने को ही आप देख लीजिए। 2 नंबर, हाँ 2 नंबर का बंद हो गया था तो अभी उसका क्या करें। जो हमने आपसे ये बातचीत की कि चरित्र चित्रण में महत्वपूर्ण पात्र महाराणा लाखा, इनके चरित्र की 4-5 विशेषताएं हमने बता दी। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो सिर्फ इन विशेषताओं की सूची दे दीजिए, और अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है तो कोई 2-3 पॉइंट ले लीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देशभक्त माने सभी राजपूती शक्तियों को इकट्ठा करने की बात कही। महान व्यक्ति क्योंकि वो वीरों का सम्मान करते हैं, मृत्यु के बाद वीर सिंह के शव को उन्होंने ये रिस्पेक्ट दिया, बदला लिया उन्होंने, प्रतिशोधी थे, दृढ़ प्रतिज्ञ उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी इस वजह से। तो ये इस तरह से ये एक खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी